वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे आज की 3 सबसे महत्वपूर्ण खबरों की। पहली अपडेट यूपीपीएससी से है, दूसरी अपडेट शिक्षा सेवा चयन आयोग और टीजीटी पीजीटी भर्ती से है, और तीसरी अपडेट बिहार में फिर से बम्पर भर्ती होने जा रही है TRE 4 के तहत। लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहले यूपीपीएससी की बात करते हैं। एग्ज़ाम कैलेंडर पर आप लोगों का लगातार सवाल आ रहा है कि एग्ज़ाम कैलेंडर कब जारी होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि केंद्रों की संख्या से परीक्षाओं का प्रारूप और कैलेंडर तय होगा। तो बहुत ही जल्द एग्ज़ाम कैलेंडर आपका आएगा, जिस पर अभी तक मामला फंसा हुआ था वो अब क्लियर हो गया है। प्रारंभिक परीक्षाएं एक दिन में कराने का फैसला यूपीपीएससी ने ले लिया है और इसके लिए केंद्र तलाश किए जा रहे हैं। दरअसल जून 2024 में जारी गाइडलाइन में केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया इतनी सख्त कर दी गई थी कि आयोग को पीसीएस व आरओ की प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराने के लिए पर्याप्त केंद्र ही नहीं मिल रहे थे। नियम ये था कि 10 किलोमीटर के अंदर ही केंद्र निर्धारण होना चाहिए कोषागार से। तो कोषागार से अधिकतम दूरी 10 किलोमीटर की थी, तो अब इसमें शिथिलता बरती गई है और 10 किलोमीटर को बढ़ाकर 25 किलोमीटर किया गया है। साथ ही राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, तो यहाँ पर जो है वो केंद्र बनाए जाएंगे और 17 जनवरी तक परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है। तो 17 के बाद एग्ज़ाम कैलेंडर देखने को मिलेगा। 20 के आसपास आप मान सकते हैं एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा और उसमें यूपीपीएससी की तमाम भर्तियों के बारे में जानकारी होगी। पीसीएस, LT ग्रेड जो भी भर्तियाँ अभी रुकी हुई हैं, तो थोड़ा सा भी और इंतज़ार करना होगा। और देख सकते हैं अपडेट कि परीक्षा केंद्र को लेकर डिसीजन हो गया है, एक दिन में एग्ज़ाम होगा, ये भी फाइनल हो गया है। बस अब फाइनल परीक्षा केंद्रों की सूची मिलनी है, उसके बाद फिर एग्ज़ाम कैलेंडर आपका देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं टीजीटी पीजीटी नई भर्ती संबंधित क्या लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है। तो अपडेट ये है कि बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, लेकिन नई भर्तियों का पता नहीं। पत्र लिखने व बैठक के बाद भी शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन नहीं मिल रहा है। तो कई बार आयोग अधियाचन के लिए पत्र लिख रहा है। ई अधियाचन पर विभिन्न विभागों से रिक्तियों का ब्यौरा मांगा जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी पद का अधियाचन नहीं मिला है। तो भर्ती में समय है, समय लगेगा। 30,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, देख सकते हैं ये अपडेट निकल कर आ रही है टीजीटी पीजीटी के। लेकिन जब तक अधियाचन मिलेगा नहीं, भर्ती आखिर कैसे होगी? तो सरकार को, योगी जी को इस मामले में संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी कल खबर आई थी कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में और माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध जो प्राइमरी स्कूल हैं, यहाँ पर 38,000 पदों पर भर्ती होगी। टीजीटी पीजीटी के 34,500 और प्राथमिक जो संबद्ध विद्यालय हैं यहाँ पर 3500 पदों पर भर्ती। और ये भी था अपडेट कि मार्च या अप्रैल में विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो कल की अपडेट देखिए, आ रहा था विज्ञापन मार्च में और अप्रैल में 34,500 पदों पर टीजीटी पीजीटी का। लेकिन आज क्या हो गया? बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, लेकिन नई भर्ती का कोई अता पता ही नहीं है, क्योंकि आयोग के पास कोई अधियाचन ही नहीं है। तो कुछ भी अखबार में छप जाता है। मैंने आपको कल ही बताया था कि भर्ती में अभी समय है। अभी 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर फरवरी में होगी, टीजीटी पीजीटी अप्रैल में होगा, उसके बाद ही नई भर्ती पर कुछ विचार होगा। अभी कोई भी भर्ती मार्च अप्रैल में नहीं आ रही है। तो सरकार को इस मामले में तेज़ी बरतने की ज़रूरत है और जो भी दिक्कतें आ रही हैं अधियाचन को लेकर, उसे सॉर्ट आउट करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं एक ऐसे राज्य की जहां से लगातार भर्तियां आ रही हैं और फिर से भर्ती होने जा रही है। देख सकते हैं बीपीएससी TRE 4 आ रहा है और फिर से 80,000 पदों पर भर्ती होगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कन्फर्म कर दिया है कि तीसरे चरण के जो भी खाली पद हैं और इससे पहले जो भी पद रिक्त रह गए थे, जो भी फ्रेश रिक्तियां हैं, सबको जोड़कर TRE 4 वो करने जा रहे हैं और इसमें लगभग 80,000 पद होने वाले हैं। तो जहां लगातार भर्तियां आ रही हैं वहां पर अभी भी 80,000 पद रिक्त हैं और यूपी में जहां पिछले 5-6 साल से भर्ती हुई ही नहीं, यहां पर छात्र शिक्षक अनुपात मेंटेन है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी यूपी में समय है भर्ती में, लेकिन बिहार में भर्ती फिर से TRE 4 होने जा रहा है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो तैयारी करते रहें। जल्द ही बीपीएससी TRE 4 का विज्ञापन जारी करेगा। TRE 3 वालों की काउंसलिंग होने जा रही है और उसके बाद फिर एग्जैक्ट रिक्तियों का पता चलेगा और फिर जाकर TRE 4 निकलेगा। तो जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं जिसके चांसेस कंफर्म हैं, आप उसको टारगेट करिए। किसी ऐसी भर्ती के भरोसे ना बैठे रहिए जो अभी आने वाली ही नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आज की वीडियो में एक महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।